नमस्ते प्यारे बच्चों। और संधि वाला जो हमारी संधियां चल रही हैं उनमें स्वर संधि का टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है और टेस्ट भी हो गया आपका। 100 टेस्ट लिया था छोटा सा आपका, बहुत अच्छा रिजल्ट दिया आपने। और जिन भी बच्चों तक ये वीडियो नहीं पहुंची है वो आप कोशिश करना पहुंचाने की, जिससे कि वो भी इस पढ़ाई को सुचारू रख सकें और आजमा कर देखें अपनी पढ़ाई को कि हमने पढ़ाई कितनी कर रखी है और हम कहीं भूल तो नहीं गए। इस तरह से तो आगे अब हम बढ़ाते हुए इस कड़ी को, और अब हम जानेंगे व्यंजन संधि के बारे में। व्यंजन, देखो आपको वर्ण कराए थे स्वर और व्यंजन, और वो थी स्वर संधि, तो प्लस में कहीं ना कहीं स्वरों का ही मेल था। और यहाँ पर आ रहा है व्यंजन शब्द, तो या पहले या बाद में, प्लस से पहले या बाद में, या दोनों जगह व्यंजन हो सकता है, इसलिए इसका नाम व्यंजन संधि है। तो थोड़ी सी परिभाषा के ऊपर चलते हैं और फिर समझते हैं इसको अच्छे से। देखो व्यंजन संधि, परिभाषा है इसकी, व्यंजन संधि में व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन का मेल। व्यंजन संधि है, इसमें स्वर या व्यंजन का मेल होगा तथा स्वर के साथ व्यंजन का मेल, या तो व्यंजन के साथ स्वर का मेल हो, या व्यंजन के साथ व्यंजन का मेल हो, या फिर व्यंजन के साथ स्वर का मेल हो। इस तरह से ये व्यंजन संधि में थोड़ा सा आपको यहाँ पर प्लस में करके बता देती हूँ। देखो हो सकता है इस तरह से आ जाएगा आपके लिए, पहले व्यंजन प्लस स्वर, दूसरा स्वर प्लस व्यंजन, और तीसरा व्यंजन प्लस व्यंजन। इस तरह से आपके लिए ये आ जाएगा, व्यंजन प्लस स्वर, स्वर प्लस व्यंजन, और व्यंजन प्लस व्यंजन। ये ही पूरी व्यंजन संधि में चलेगा। और नियम आएंगे अलग अलग। आज हमारा पहला नियम है ये, और इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से जानेंगे। जब आपको पहला नियम समझ में आ जाएगा, आगे तो छोटे छोटे होते चले जाएंगे, तो इसलिए आज इस संधि को अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये ध्यान रखना, व्यंजन के बाद में स्वर हो सकता है, स्वर के बाद में व्यंजन हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं व्यंजन जरूर आ रहा है। और यहाँ पे दोनों ही जगह व्यंजन है, तो इस तरह से ये व्यंजन संधि होगी। और अब आएगा, हम इसके नियम पर चलते हैं। जैसे उदाहरण के लिए समझाया भी है, पहले व्यंजन है फिर स्वर है, पहले व्यंजन है फिर व्यंजन है, तो व्यंजन व्यंजन हो या व्यंजन प्लस स्वर हो या स्वर प्लस व्यंजन हो, व्यंजन संधि कहलाएगी। अब हम इसके नियम पर चलते हैं। देखो मैंने आपको स्पर्शी व्यंजन कराए थे, क से लेकर मैं तक, तो उनको ना मैंने सीक्वेंस में लिखा, क ख ग घ ग च छ ज झ य, इस तरह से 5-5 वर्ड लिखे थे। तो उनको ध्यान रखना, क च ट त प, जो पहला उसका वर्ड है वो है। तो नियम है, क च ट त प के साथ किसी भी स्वर तथा किसी भी वर्ग के, जो वर्ग है हमारा के, तीसरे में चौथे वर्ग। देखो मैं वर्ग लिखती हूँ, 5 वर्ग हैं हमारे। ये पहला वर्ग है क च ट त और प, क ख ग घ ङ, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म। नहीं सुन दिख रहा हो तो आप सुन लेना, मैं बोल रही हूँ। इस तरह से ये आपके क से लेकर मैं तक हैं। तो देखिए पहला जो क च ट त प है, ये तो ये हो गए। के साथ किसी भी स्वर, या तो कोई भी स्वर हो, कोई भी स्वर, किसी भी स्वर का वर्ड हो, तथा किसी भी वर्ग के, ये वर्ग है हमारा, पहला वर्ग दूसरा वर्ग, ऐसे वर्ग के तीसरे व चौथे वर्ण, ये है तीसरा और ये है चौथा। चौथे वर्ड देखो, ग ज ड द ब, ग ज ड द ब, या फिर घ झ ढ ध भ, या ये रहे चौथे वर्ड। तो तीसरा हो या चौथा हो, मतलब क च ट त प, ये आएंगे पहले, प्लस से पहले, और इनके बाद में या तो ये हो या ये हो, या कोई भी स्वर हो, अथवा ये तथा य र ल व, या ये हो ये र ल व, अथवा है मैं से
के मेल पर क के स्थान पर ग, च के स्थान पर ज, ट के स्थान पर ड, त के स्थान पर द और प के स्थान पर ब आदि स्वर मतलब मिलता है, ये वर्ण मिलता है। ये जो स्वर भी मिलते हैं इसमें और ये वर्ण भी मिलते हैं, तो स्वर की तो मात्रा लग जाएगी उस पर, और हलंत वर्ण में स्वर की मात्रा हलंत वर्ण में लग जाएगी। किंतु अगर व्यंजन है तो व्यंजन का हलंत ही रहेगा। ये देखो, यहाँ पर देखो, दिक प्लस अंबर क है, अब यहाँ पर ए स्वर है, ये हम जब जोड़ा ग तो बन ही गया, इसको हमने इस पर चढ़ा दिया तो ये पूरा बन गया। अब यहाँ देखो व्यंजन है और ये व्यंजन है, तो ये हलंत ही रह गया, ये हलंत ही रह गया। अगर स्वर आ रहा है तो वो मात्रा में जुड़ जाएगा, मात्रा जुड़ जाएगी उसकी, और अगर व्यंजन है तो उसका हलंत बन जाएगा। अब ध्यान दो, क च ट त प पहले हैं, मतलब जैसे सत है, त है, दिक है, क है, तो क च ट त प प्लस में क्या होगा, कोई भी स्वर हो, ठीक है, या फिर तीसरा वर्ण हो या चौथा वर्ण हो या य र ल व ह में से हो, तो उनके स्थान पर जो हमारा पहला क है उसके स्थान पर ग हो जाएगा। देखो इस तरह से आएगा ये, या तो क हो, च कोई सा हो, ट त प प्लस में कोई भी स्वर हो, जो कोई भी स्वर, या फिर तीसरा वर्ण या चौथा वर्ण या य र ल व या ह, इनमें से कोई हो, तो परिवर्तन होगा इनमें। इसका क का तीसरा अक्षर क ख ग बन जाएगा, च का ज बन जाएगा, ट का ड बन जाएगा, त का द बन जाएगा और प का ब बन जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, समझना है ध्यान से, बिल्कुल भी सिंपल है, कुछ भी डरने की बात नहीं है इसमें। ऐसा लग रहा है कि इतनी लंबी कहानी है, लेकिन ये ध्यान रखना, क च ट त प प्लस में कोई भी स्वर हो, तीसरा हो या वर्ण या चौथा हो, तीसरे को है ग ज ड द व बीच वाले, या चौथे हो घड़ ये य र ल व या है, तो उनके स्थान पर ये तो यही रहेंगे, ये वाले तो कुछ भी नहीं बदलेगा। जैसे ये है तीसरा अक्षर है च की लाइन का, तो ये तो यहाँ पर भी है, लेकिन बदला कौन सा, ये अपने स्थान का तीसरा हो जाएगा, तो ध्यान रखना है ये तीसरा हो जाएगा इस तरह से ये। और अब हम समझ गए ना अच्छे से, तो इनका बदलेगा, प्लस से पहले वाले बदलेंगे, प्लस से पहले वाले। तो देखो उदाहरण देख लेते हैं, वाक प्लस ईश, वाक प्लस ईश। अब यहाँ पर है क वर्ग है, पहला है क च ट त प का पहला है क है, प्लस में या तो कोई स्वर हो या तीसरा अक्षर हो या चौथा हो या य र ल व हो, तो इसका तीसरा अक्षर बन जाएगा। अब देखो यहाँ पर क है, प्लस में स्वर है, स्वर की मात्रा तो चढ़ जाएगी, ये हो गया इसका तीसरा अक्षर। वा तो जो की त्यो है, इसका तीसरा अक्षर हो गया, और ये मात्रा बन गई इसकी वागीश, और वाणी के ईश्वर हैं वागीश महर्षि वाल्मीकि। अच प्लस अंत अजंत, देखिए च है, च का तीसरा अक्षर ज, च छ ज, तो तीसरा अक्षर ज बन गया, स्वर है जुड़ गया अजंत, और ये तो भाई यहाँ पर भी आधा है तो ये तो आधा ही रहेगा। सत प्लस आचार, त है, क च ट त प की बात चल रही है, तो त है, प्लस में कोई स्वर हो तो स्वर है, तो त का तो द बन गया, त थ द बनता है ना, तीसरा अक्षर तो द बन गया, और ये इसकी मात्रा इसके ऊपर लग गई, तो सदाचार। और इसमें जो हिंदी की संधियां हैं, इनमें कुछ भी ऐसे नहीं पूछा जाता कि ये कौन सी संधि है, डायरेक्ट आपको यही पहचानना कि कहीं ना कहीं प्लस में अगर व्यंजन आ रहा है तो व्यंजन संधि है, और अगर स्वर संधि होती तो यहाँ पर भी स्वर निकलता। आप तोड़ के देखते, वर्ण विच्छेद सिखाए हैं, यहाँ पर भी स्वर निकलता, तो इसमें व्यंजन संधि है। उत प्लस घाटन, अब देखो त है, द मतलब तीसरा अक्षर हो जाएगा उद्घाटन, द
डे हो जाएगा, है ना, ये हो गया। अब यहाँ पर स्वर तो है नहीं, इसलिए ये की यही आ गया, हलंत आ गया। अब सट प्लस यंत्र, येरे में से भी कोई आ सकता है, तो टे का डे बन गया और ये ज्यों क्यों त्यों रहा। अब प्लस जय, अब जो देखो हलंत है ये, पे है, पे का तीसरा अक्षर पे फ ब, तीसरा अक्षर ब हो जाएगा और ये तो यही है तो ये जुड़ गया। इस तरह से आपकी ये आज पहला नियम हो गया है और आपको ध्यान से शांति से पढ़ना है इसको, बिल्कुल शांति से। समझने में कुछ भी नहीं है इसमें, ये ध्यान देनी है चीजें। और इसके बाद में कोई स्वर हो, तीसरा चौथा यर लव ह, और तीसरे चौथे आप कैसे लेकर मैं तक 5-5 अक्षर लिखना मेरे साथ, तो ये आपकी समझ में आ जाएगा। देखो समझ लीजिए और वो समझा देती हूँ आपको। देखो ये है क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। अब ये है पहला अक्षर, तो पहला अक्षर ये हो गया कचट तप। ये दूसरा अक्षर, किसी भी वर्ग का दूसरा अक्षर, किसी भी वर्ग का तीसरा अक्षर, किसी भी वर्ग का चौथा अक्षर, किसी भी वर्ग का पंचम अक्षर, इस तरह से बोले जाते हैं। तो इनको मैं यहाँ पर भी, ये भी किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण, ये तीसरा और चौथा है, इस तरह से समझना है आपको। तो अब आप अच्छे से पढ़ लीजिए इनको और अच्छे से पढ़ने की कोशिश करें। धन्यवाद।